भोपाल में विधानसभा के ऑडिटोरियम में जंगल सत्याग्रह फिल्म का प्रदर्शन किया गया। सांसद दिग्विजय सिंह द्वारा जंगल सत्याग्रह फिल्म का प्रदर्शन कराया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ता मौजूद थे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान जंगल सत्याग्रह का रहा। जंगल पर आदिवासियों का आदिकाल से अधिकार था, लेकिन वन संपदा को लूटने के लिए अंग्रेजों ने इंडिया फॉरेस्ट एक्ट लगाया और ब्रिटिश हुकूमत ने जंगल में राज कर उसे खत्म कर दिया। जंगल सत्याग्रह फिल्म इसी पर आधारित है। भाजपा के नेताओं को आमंत्रित करने और उनके फिल्म न देखने आने के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि वे अपने एजेंडा के मतलब की फिल्म देखते हैं। केरला स्टोरी हो या फिर कश्मीर फाइल या फिर साबरमती रिपोर्ट, ऐसी फिल्में उनके मन को भाती हैं, जबकि हमारा मकसद है कि जो जंगल सत्याग्रह में जिन आदिवासियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी और आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया था, ऐसे मुद्दों पर फिल्में देखी जानी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं सरकार से भी आग्रह करता हूं कि इस फिल्म को भी टैक्स फ्री किया जाए और इस फिल्म को बनाने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि न मुझे पंडित लिखने में ऐतराज है और न मौलाना लिखने में, न संत महात्मा, न सरकार, न फादर लिखने में ऐतराज है। इस मानसिकता ने समाज और देश का सत्यानाश किया है। साबरमती एक्सप्रेस के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर भाजपाई आमंत्रित करते तो वो फिल्म देखने जरूर जाते। जंगल सत्याग्रह दिखाने का क्या? पहले तो यह है कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजातियों का आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान रहा है, तो वो रहा है जंगल सत्याग्रह। और जंगल सत्याग्रह क्यों हुआ? क्योंकि अनादिकाल से जो हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों का जो वनों पर अधिकार था, वो वनों के अधिकार को अंग्रेजी हुकूमत ने वन संपदा को लूटने के लिए 1927 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लाई थी, जिसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन शुरू किया, क्योंकि उनके सूखी गिरी लकड़ी उठाना बंद हो गया। उनके जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस थे वो लोग नहीं ला सकते थे। वो अपने घर के निर्माण में लकड़ी नहीं लगा सकते थे, वो बांस नहीं काट सकते थे। तो इस तरह से पूरे तरीके से ब्रिटिश हुकूमत ने उस पर जो जंगलों पे कब्जा कर लिया था और इनकी रोजी रोटी समाप्त कर दी थी, ये उसी से उद्दोलित हुआ। और झारखंड से लेकर और मध्य प्रदेश तक जितने भी, छत्तीसगढ़ इसमें शामिल है, उड़ीसा शामिल है, सब जगह जंगल सत्याग्रह हुआ। और जंगल सत्याग्रह के अंतर्गत ये महात्मा गांधी भी इसमें शामिल हुए। इस तरह से बैतूल उसका प्रमुख केंद्र रहा और उस पर हमारे कुछ आदिवासी भाइयों ने और हमारे पानसी जी ने भी उसमें मदद की है। इन लोगों ने मिलकर ये जंगल सत्याग्रह की फिल्म बनाई और उसी लिए आप सब लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया है। वर्तमान दौर में कैसी स्थिति देख रहे हैं? टैक्स फ्री करने की मांग मैं तो शुरू में कर चुका हूँ। सर, बीजेपी के नेता और वर्तमान दौर में कैसी स्थिति देख रहे हैं? आप फिल्म तो बनाई है, लेकिन आदिवासियों की वर्तमान मध्य प्रदेश में कैसी स्थिति देख रहे हैं? बात यह है, आजाद भारत में अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण जो मिला है और जो उनके लिए विशेष नीति और कार्यक्रम बनाए गए, उससे काफी फर्क तो पड़ा है। लेकिन अभी भी जो गरीबी रेखा के नीचे जितने लोग हैं, उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति का बाहुल्य है। इसको भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस पार्टी ने यूपीए सरकार में वन अधिकार अधिनियम 2006 में लाई। उससे जो पुराने कब्जे थे
आदिवासियों को जमीन के, खेती के, उसका कब्जे दिए गए और वन संपदा, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर उनको अधिकार दिए गए और बांस को टिम्बर से हटाकर उसको ग्रासलैंड में डाला गया, जिससे कि बांस के उत्पादन का भी लाभ उनको मिल सके।